एक्टिविस्ट, स्टेट गवर्नमेंट, उन पर छोड़ दीजिए। हर बात पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट देते रही तो मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात सब जो है पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब तक उस बारे में पार्टी की कोई राय नहीं। लेकिन सर देश के जब सिक्योरिटी की बात आती है तो शिवसेना हमेशा सामना में लिखती है, तो आज नहीं, देखो यह हम शिवसेना क्या लिखती है क्या नहीं लिखती है आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं। देश की सुरक्षा क्या है हमें मालूम है, और किस विषय पर रिएक्ट होना है ये भी मालूम है। हमारा अध्ययन चल रहा है। सर, संजय राठोडांवर जे आरोप होत आहेत त्यानंतर काही पुढे डेव्हलपमेंट होते असं बोललं जातं की मला माहित नाही। बघा, या संदर्भात हा विषय सरकारचा आहे आणि सरकारचे प्रमुख लोक त्या संदर्भात मत व्यक्त करतील किंवा निर्णय घेतील। संजय राठोडे शिवसेनेचे एक प्रमुख मंत्री आहेत, कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, अनेक वर्ष शिवसेनेचा चेहरा आहे। पण शेवटी आम्ही त्या दिवशी म्हणालो की पोलीस तपासाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले। त्या संदर्भात माहिती मुख्यमंत्री घेऊ शकतात। दोन गट असल्याचं बोललं जातं। नाही, शिवसेनेमध्ये कधी गट वगैरे नसतात। हा विषय सरकारचा आहे, हा विषय सरकारचा आहे। सरकारी पातळीवरच निर्णय घेतले जातात। मला माहित नाही, तुम्हाला जास्त माहिती असेल। मला माहित नाही। वर्षामध्ये बैठक आहे, काही ती नियमित बैठक आहे। त्या बैठकीचा आणि इतर कुठल्या राजकीय घडामोडीशी संबंध नाही। आमदार, खासदार यांच्या मतदारसंघातली कामं, संघटनात्मक बाबी या संदर्भात ती बैठक आहे। संजय राऊत घेत नाहीये किंवा संजय राठोड सुद्धा स्वतःहून काही बोलत नाहीये त्याबद्दल। हो, त्याच्यावरती मी कसं काय बोलू? राज्याचे मुख्यमंत्री जे आहे ते सरकारचे प्रमुख आहेत। उपमुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। काल गृहमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत। तो आपण असं कसं काय म्हणता की सरकार भूमिका घेत नाही म्हणून? सर, अनिल देशमुख ने कल क्लैरिफाई किया कि हमने किसी भी सेलिब्रिटी को ट्वीट्स को लेकर के जांच नहीं, लेकिन जो जांच की है उसमें ये सामने आया कि बीजेपी का आईटी सेल जो है ट्वीट्स को लेकर के उसके पीछे था। बीजेपी आईटी सेल जो है वो देश नहीं चला रहा है। उनको लगता है कि बीजेपी आईटी सेल या फलाना पार्टी का आईटी सेल, ये आईटी सेल के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार की अफवाहें, जिस प्रकार के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं उसमें लोगों में घबराहट भी पैदा होती है और लोगों के मन में अलग तरह का भ्रम पैदा होता है। उस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। सर, जेवढे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या नाड्या केंद्राच्या हातामध्ये, जेव्हा वाटेल तेव्हा त्यातले सगळे डिटेल ते सध्या सुरू झालेलंच आहे। आजच आम्ही लोकसभेतल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मुआ मोहित्रा यांनी जी तक्रार केलेली आहे की त्यांच्यावरती पाळत ठेवली जाते। ती पाळत अनेक मार्गाने ठेवली जाते। ती पाळत आमच्यावर पण ठेवली जाते, अनेकांवर ठेवली जाते। कारण या सगळ्या यंत्रणा ज्या आहेत सरकारच्या हातामध्ये असतात आणि सरकार कोणत्याही मार्गाने विरोधकांवर पाळत ठेवू शकतो। सर, हीच ती वेळ की उठाव करावा लागेल आता? उसको लेकर के क्या राय है? देखिए, महुआ जी ने दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा है या एक जानकारी दी है कि उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस या और कोई केंद्रीय जांच के पुलिस हो गए, और कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी का भंग है। मेरी जान को खतरा नहीं है कहा, और मैंने सुरक्षा नहीं मांगी है, तो फिर भी मेरे दरवाजे पर पुलिस क्यों खड़ी है? ये उनका सवाल जायज़ है। और जिस तरह से महुआ जी ने लोकसभा में, भरी लोकसभा में सरकार का वस्त्रहरण किया है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार उनके ऊपर तीसरा आंख लगा सकती है। राईट टू प्रायव्हसीसाठी शिवसेना आता आक्रमक होताना पाहायला मिळेल का येत्या काही दिवसामध्ये? महुआ जी ने एक मुद्दा उठाया है। ठीक, थँक्यू सर। वेळ संध्याकाळी 7ची। देश महाराष्ट्राची महत्वाची खबरबात जाणून घ्यायची। देश आणि महाराष्ट्राच्या मोठ्या बातम्यांचं बुलेटिन देश महाराष्ट्र रोज संध्याकाळी 7 वाजता। TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।